नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे श्री विजयपुरम में कल यानी 17 सितंबर को यात्री सेवा दिवस मनाया जाएगा। भारतीय विमानन प्राधिकरण के निदेशक देवेंद्र यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये जो यात्री सेवा दिवस है, ये पहली बार यहाँ पर आयोजित की जा रही है और इस दिवस के सिलसिले में कई कार्यक्रम 17 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। इनमें जो यात्री आएंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा स्कूली जो बच्चे हैं उनको इस एयरपोर्ट का दौरा कराया जाएगा। रक्तदान शिविर आयोजित होंगे, नेत्र जांच शिविर आयोजित होंगे, क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी। तो इस तरह के कई जो कार्यक्रम है वो यात्री सेवा दिवस को सफल बनाने के लिए आयोजित किया जाएगा। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कल 17 सितंबर को यात्री सेवा दिवस मनाने जा रहा है। इसमें यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहला कार्यक्रम जो यात्रियों के आगमन पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। और जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम होगा वो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा। लोक नृत्य, यहाँ के जो कलाकार हैं उनसे जो लोक नृत्य हैं उनका आयोजन किया जाएगा। बच्चों के लिए जो प्रश्नोत्तरी और चित्रकारी प्रतियोगिताएं हैं वो करवाई जाएंगी। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच और इसकी निःशुल्क नेत्र की जो जांच है उसका भी आयोजन किया जाएगा। और स्कूली छात्रों के लिए जो एयरपोर्ट का जो फैमिलियराइजेशन है उसके लिए टूर का आयोजन किया जाएगा। और यात्रियों की जो अनुभव हैं और उनका जो फीडबैक है उसके जो फीडबैक है उसको भी हम कलेक्ट करेंगे और इम्प्रूव करने के लिए जो भी उनके जो सजेशंस होंगे उन पर हम कार्य करेंगे। यात्रा सेवा दिवस हमारे लिए अपने समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हुए अपने मूल्यवान यात्रियों के प्रति आभार करने का अवसर है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी पहलों और शैक्षिक गतिविधियों तक हमारा लक्ष्य इस उत्सव को सभी के लिए सार्थक और यादगार बनाना है। धन्यवाद। श्री देवेंद्र यादव ने ये भी हमें बताया बातचीत के दौरान, अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि जो नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज है उसके बारे में मैंने उनसे पूछा था कि भाई नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज है कब से फिर से शुरू होगी। तो उन्होंने बताया कि भाई अगले जो अक्टूबर है, अक्टूबर में ये नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज शुरू हो सकती है। और स्पाइस जेट इस पर उन्होंने हामी भरी है। तो शाम 5 या 6 बजे के आसपास यहाँ से फिर एक उड़ान होगी। जो अभी जो सुविधा है, यहाँ नाइट लैंडिंग की सुविधा तो पहले से ही उपलब्ध है, तो अब ये नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज भी तो ऑलरेडी है। तो जो विमान कंपनियां हैं अब वो चाहेंगी, क्योंकि यात्री टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो गया है और टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होने के बाद जो पर्यटकों की संख्या बढ़ते रहेगी, फ्लाइट की संख्या भी बढ़ेगी, तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज आरंभ होने से सभी को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि हम अभी फिलहाल जो 7-8 फ्लाइट चलती थी वो बढ़कर 12-14 हो गई है और आगे चलकर इसकी संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो विमान कंपनियों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्लाइट संचालित करते हैं। जहाँ तक किराए का सवाल है तो एक प्रतिस्पर्धा की बात है और प्रतिस्पर्धा में जब विमान की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो ज़्यादा फ्लाइट आएंगे तो निस्संदेह जो यात्री किराया है उसमें भी कमी आएगी। हमें याद है कि जब जगदीश मुखी यहाँ के उपराज्यपाल थे तो उस समय काफ़ी फ्लाइट चलती थी और उस समय किराया बहुत कम हुआ करता था, 30-32 के खिलाफ करीब यहाँ पर फ्लाइट चलती थी। तो अब अगर इतनी ज़्यादा फ्लाइट चलेंगी तो किराया निस्संदेह कम होगी। ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि विमान कंपनियों के ऊपर ये डिपेंड करता है, उन्हें फ्यूल ज़्यादा लाना पड़ता है कि बाई चांस अगर वो यहाँ पर लैंड नहीं कर पाते हैं तो रिटर्न जाने के लिए उन्हें आसपास के जो देश है वहाँ पर अगर विमान उतारना पड़े तो उतना फ्यूल की उन्हें आवश्यकता होती है। तो ये भी एक बहुत वजह है कि काफ़ी फ्यूल लेकर आना पड़ता है विमान कंपनियों को अपने फ्लाइट में।
तो बहुत सारे कारण है, और कारण जो भी हो, लेकिन इसका बोझ तो यहाँ की जनता पर पड़ता है, पर्यटकों पर पड़ता है। ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो यात्री सेवा दिवस है, इस पर जो है भारतीय विमानन प्राधिकरण की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उस पर देवेंद्र यादव ने हमें बातचीत में हमें बताया, और साथ ही जो आगे का जो फ्लाइट है इसके बारे में भी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।